उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के जाट के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूपी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई ये है रिजर्वेशन। SC ST को आरक्षण हम सब ने वेलकम किया, OBC को रिजर्वेशन मिला, हम सब वेलकम करते हैं। अब EWS का मतलब जो आरक्षण जो सबसे पहले, बल्कि ये कह रहा हूँ इसमें सारी पार्टियाँ EWS के आरक्षण के पक्ष में तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। हमारी मांग केवल एक है, केवल एक और एक, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे कि जब प्रधानमंत्री ने आरक्षण दिया है, राजस्थान में ये शर्तें हटा दी, तो पूरे देश में ये शर्तें हटा देनी चाहिए। पूर्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आपने EWS का जो सरलीकरण कराया था राजस्थान में, और इसके बाद आप एक मुहिम चला रखी आपने केंद्र के अंदर इसी तरह की करने के लिए, तो अब तक किस तरह का मूवमेंट आपने किया है, कहाँ कहाँ तक आप संपर्क कराए? देखिए, EWS आरक्षण जो है ये सामान्य जाति के जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ है। आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ख़राब है उनको रिजर्वेशन 10% भारत के संविधान में संशोधन करके दिया गया। इस बात की हमने प्रशंसा करी प्रधानमंत्री जी की, उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन जैसा आरक्षण की हमने सोची थी, जब आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन हुआ और उसकी जो पूरी स्टडी करने पर हमने पाए कि उसमें जो शर्तें जोड़ दी, वो शर्तें इतनी त्रुटिपूर्ण है, अव्यवहारिक है, या कह सकते हो कि वो शर्त लगाने वाला आदमी कोई इतना ऐसा कोई नोटोरियस भी हो सकता है। मतलब शर्त लगाने वाला ये चाह रहा था कि EWS आरक्षण दे भी दिया जाए और फायदा किसी को नहीं मिले। आप देखो ना, शर्त क्या लगा दी, 8 लाख इनकम हो, उससे ज़्यादा हो, EWS का पात्र नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, 5 एकड़ भूमि है जिसके पास, वो EWS का पात्र नहीं है। शर्त नंबर 3, 200 वर्ग गज का गांव में प्लॉट है, रहने का घर है, वो भी अपात्र है। नगर पालिका नगर निगम सीमा में 100 गज का प्लॉट है, वो भी अपात्र है। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट रहने को अगर है, रेजिडेंस वो है, वो भी अपात्र है। तो इतनी शर्तें लगाने के पीछे फिर आरक्षण जो देने का मकसद था प्रधानमंत्री जी का, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। EWS के सर्टिफिकेट बनते ही नहीं थे इन शर्तों पे। ये जब जनवरी 2019 में गजट नोटिफिकेशन हुआ, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये आरक्षण दिया, तो धन्यवाद हमने ये दिया था कि भाई केवल इनकम को बेस मान के ही आरक्षण दिया होगा। लेकिन ये भूमि और भवन की जो शर्तें जोड़ी, ये गलत थी, अव्यवहारिक थी। लेकिन हम कर क्या सकते थे उस वक्त? राजस्थान में हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। हमने उनसे आग्रह किया कि साहब, आप पूरे देश में तो ये शर्तें नहीं हटा सकते, लेकिन राजस्थान लेवल पे आप इन शर्तों को परीक्षण करा लो, इनको जांच लो। अगर आपको लगे कि ये शर्तें अव्यवहारिक है, तो आपको ये शर्तें हटानी चाहिए। सारे ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, राजपूत समाज के जितने प्रतिनिधि मंडल हमसे मिले, हमने मुख्यमंत्री जी को उनको मिलाया, उन्होंने परीक्षण कराया, और आप ताज्जुब करोगे कि जनवरी 2019 में तो केंद्र सरकार ने ये आरक्षण दिया, और 10 महीने बाद ही अक्टूबर 2019 को, 20 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका परीक्षण करा के चारों शर्तें, 5 एकड़ की ज़मीन की शर्त हटा दी, 200 वर्ग गज गाँव का प्लॉट की शर्त हटा दी, 100 वर्ग गज का शहर की शर्त की हटा दी, और 1000 फीट का फ्लैट की शर्त भी हटा दी। यानी केवल 8 लाख इनकम इजीली सर्टिफिकेट बनने लगे। और आप देखो इन 6 साल में कितने हमारे बच्चे बच्चियां सरकारी नौकरी में, शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन होने लग गया। तो अब आप ये जो हमारी मांग केवल एक है, केवल एक और एक, इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे कि जब प्रधानमंत्री ने आरक्षण दिया है, राजस्थान में ये शर्तें हटा दी, तो पूरे देश में ये शर्तें हटा देनी चाहिए। मतलब ये जो आपका राजस्थान मॉडल है, ये लागू कर दें, ये पूरे देश में लागू करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे राजस्थान के लोगों को भी केंद्र की जो नौकरी है, स्टेट की नौकरियों में तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो अगर UPSC की नौकरी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रेलवे की नौकरी है, बैंक की नौकरी है, उनमें उसका समुचित बेनिफिट नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के या केंद्र के जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं,
DU है, एम्स हैं, IIT है, उनमें भी हमारे बच्चे जाके पढ़ें। रिजर्व जो 10% रिजर्वेशन दिया आर्थिक पिछड़ों को, उनमें भी उनका एडमिशन हो। अगर ये भारत के प्रधानमंत्री जी से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जैसा राजस्थान में EWS का सरलीकरण हुआ वैसा हूबहू आप केंद्र में कर दें, ताकि केंद्र की नौकरियों में, केंद्र के शिक्षण संस्थानों में हमारे नौजवान युवक और युवतियों को रोजगार मिलने लग जाए, एडमिशन होने लग जाए। ये हमारी एकमात्र मांग है। तो अभी आप जो केंद्र के अंदर ये राजस्थान मॉडल लागू करवाने के लिए एक आपने अभियान चला रखा है, जो मुहिम छेड़ रखी है, तो अब तक आप राजस्थान में कहाँ कहाँ कितने दौरे कर चुके हैं? मैं 10 जिलों में दौरे कर चुका हूँ। अलवर, अजमेर 2 जिले ये कर दिए। उसके बाद मैंने शुरू किया जोधपुर, जोधपुर से गया मैं बाड़मेर, बाड़मेर से आया मैं जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर, उसके बाद में मैं सिरोही, सिरोही से जालोर, जालोर से पाली, पाली से ब्यावर। तो अब अगला क्या टारगेट है? नेक्स्ट अभी मैं मेवाड़ में तैयारी चल रही है, मेवाड़ में, और उसके बाद में शेखावाटी में। तो शेखावाटी के 3 जिले जो हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनमें, और फिर पूर्वी राजस्थान में एंट्री। यानी मैं समझ रहा हूँ कि हम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में कंप्लीट राजस्थान में एक बार ये जन जागृति, हमने EWS जन जागृति मंच बनाया है, उसके बैनर पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक हेल्पलाइन बनाई है जिसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कोई अधिकारी उसको टालम टोल कर रहा है, उन अधिकारियों को भी हम रिक्वेस्ट करके, और हमारा जो प्रभाव है, क्योंकि अब तो 8 लाख इनकम में अगर कोई आदमी एफिडेविट दे देता है कि मेरी 8 लाख से कम है, तो उनको सर्टिफिकेट बनाना ही चाहिए। राठौड़ साहब, अभी जैसे EWS की कल भी एक सालासर मीटिंग थी, तो उसके अंदर जब ये मेरे इंटरव्यू पे किसी ने कमेंट किया कि भाई ये ऐसा करके आप लोग जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अभी आपका जो स्पीच था तो इसमें आपका तो कहना था कि जो OBC वगैरह की जाति हैं सबको फायदा इसमें। देखिए, ये है रिजर्वेशन, SC ST को आरक्षण हम सब ने वेलकम किया, OBC को रिजर्वेशन मिला, हम सब वेलकम करते हैं। अब EWS का मतलब जो आरक्षण, जो सबसे पहले, बल्कि ये कर रहा हूँ, इसमें सारी पार्टियाँ EWS के आरक्षण के पक्ष में तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। मायावती जी खुद बोली EWS को, यानी गरीब जो लोग हैं, वो किसी भी जाति का है, वो समाज से पिछड़ गया है, उसको रिजर्व करके, उसको प्रोटेक्ट करके, और वो समाज की मुख्य धारा में लाएं। तो ये जो सामान्य जातियों के लोग, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, इसमें बड़ी संख्या है। इवन इसमें विश्नोई राजस्थान का, वो राजस्थान में तो OBC में है, लेकिन केंद्र में वो सामान्य में है। ऐसे भरतपुर, धौलपुर का जाट जो है, वो राजस्थान में तो OBC में है, लेकिन वो केंद्र में सामान्य है। तो ये जितनी जातियां स्टेट की जो OBC की है, मेरी राजस्थान का जो जाट है वो राजस्थान में OBC है जी, केंद्र में, तो उसको भी सामान्य EWS का फायदा मिल सकता है? नहीं, हरियाणा का जाट, हरियाणा का, यूपी का जाट, दिल्ली के जाट, वो स्टेट में भी जनरल में है, केंद्र में भी जनरल में है। हाँ। राजस्थान में जो भरतपुर, धौलपुर का जाट है, वो सामान्य में है, केंद्र में। तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के जाट के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूपी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई केंद्र में जितनी भी जातियां सामान्य में आती हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और उन जातियों की सूची 671 जातियां हैं। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पूरा 671 जातियां पूरे देश में हैं, जो राज्य में तो OBC में है, स्टेट में, जैसा मैंने बताया कि राज्य में विश्नोई OBC में है, लेकिन केंद्र में सामान्य में है। पटेल जो हैं, पटेल, आंजना, ये राज्य में तो, स्टेट में यहाँ OBC में है, लेकिन केंद्र में जनरल में है। ऐसे ही गुजरात में, ऐसे ही तेलंगाना में, मतलब रेड्डी हैं तेलंगाना में, आंध्रा में, वह स्टेट में सामान्य है, उनके लिए भी है, मराठों के लिए भी है। तो ये एक तरह से पूरे जो रिजर्वेशन दिया गया, वो SC ST OBC के अलावा बची जो अनारक्षित जातियां हैं, अनरिजर्व जो कास्ट हैं, उन सबके लिए है। ये कोई कहे कि ये राजपूतों के लिए, कोई कहे ब्राह्मणों के लिए, कोई कहे वैसे के लिए, नहीं, अनरिजर्व सारी कास्ट हैं जो केंद्र में आती हैं, उसकी एक लिस्ट है, उसमें 671 जातियां OBC में है, स्टेट में, उन सबको बेनिफिट इससे है। तो इसलिए इसमें न OBC को तकलीफ है, न SC ST को तकलीफ है। तमाम नेता, तमाम जाति के लोग ये चाह रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उनको आरक्षण मिले। कुल मिलाकर के जो ये जातीय संघर्ष का जो लिख रहे हैं लोग, वो भ्रम ही फैला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 जिलों की दौरा करके आ गया। हाँ। मुझे एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने, एक भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और वर्कर ने, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये कोई बात है। मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ
मुझे शुरू के ताज्जुब भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़े थे इसलिए मैंने ये नहीं, सवाल किया। मैं कह रहा हूँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे देखिए आप, हाँ हाँ एक भी व्यक्ति ने कमेंट नहीं किया है। हर जाति का नेता, कैसे आप बताइए, गरीब अगर ब्राह्मण है उसको रिजर्वेशन नहीं मिली, ये कौन मना करेगा? कोई नहीं करेगा। गरीब आदमी को सरकारें और समाज प्रोटेक्ट करे, इसके विरोध में कौन खड़ा होगा? ये कोई जाति का नहीं है। गरीब अगर है उसको रिजर्वेशन दिया गया है, उसकी जो हर्डल लगाए हैं उन हर्डल को तोड़ा जाए और केंद्र की नौकरियों में उनको लाभ मिल जाएगा, केंद्र के शिक्षण सदन उनको लाभ मिल जाएगा। तो आप धर्मेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर EWS का सरलीकरण करवाया था, और अब आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान मॉडल लागू किया जाए। इसके लिए आप जगह जगह पर पूरी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, 10 जिलों का दौरा कर चुके, अब शेखावाटी और पूरे राजस्थान के अंदर आप दौरे कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। यदि आप इनके अभियान से सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।